1 किलोवाट सोलर सिस्टम, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो, इन तीनों के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं आज के वीडियो में। कितना प्राइस पड़ेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, कौन कौन सा एसेसरीज मिलने वाला है, आज के वीडियो में टोटली डिटेल्स लेने वाले हैं। साथ में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू अर्न मनी, आप सोलर सिस्टम से कैसे पैसे कमा सकते हो, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं आगे चल के। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो तीनों में 1 किलोवाट का ही प्लांट लगने वाले हैं, जो कि ऑन ग्रिड में होगा, ऑफ ग्रिड में और हाइब्रिड में, तीनों में 1 किलोवाट का प्लांट लगेगा। और बात करें सोलर पैनल का, जो कितने वाट के आप पैनल लगा सकते हो, ईच पैनल, सिंगल पैनल का बात कर रहे हैं। अगर आप 335 वाट का पैनल लगाते हो तो वो भी आप लगा सकते हो। अगर आप चाहो 250 वाट का पैनल लगाना तो वो भी आप लगा सकते हो। लेकिन आपको पूरा करना होगा, वो कितना पूरा करना होगा, तो पूरा करना होगा आपको 1 किलोवाट। इसके लिए नंबर ऑफ पैनल जो है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आप अगर 335 वाट के एक पैनल लगाते हो तो ओवरऑल आपको 3 पैनल लगाने हुए, जो अप्रॉक्स 1 किलोवाट हो जाएगा, यानी 1000 वाट हो जाएगा। अगर आप 250 वाट के पैनल लगाते हो तो 4 पैनल लगाने होंगे, तब जाके 250 वाट के हिसाब से 1 किलोवाट यानी 1000 वाट पूरा हो जाएगा। एंड बात करें कि स्ट्रक्चर कितने के लगेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो इसमें स्ट्रक्चर भी जो है वो 1 किलोवाट के ही लगेंगे तीनों सोलर सिस्टम में, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बीच में जो पोर्शन है, मैं जो तीनों चारों चीज़ दिखाया हूँ उस तीनों के लिए सेम है। अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा इन्वर्टर पे। जी हाँ, इन्वर्टर जो है ऑन ग्रिड के लिए वो आपको 1 किलोवाट का लगाना होगा ऑन ग्रिड के लिए, ऑफ ग्रिड के लिए 1500 VA का लगाना होगा और हाइब्रिड के लिए 1500 VA को लगाना होगा। अब यहाँ पे VA और यहाँ पे वाट दोनों चीज़ डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग नंबर्स भी ले रखे हैं। यहाँ 1500 VA का इसलिए लगाया ऑफ ग्रिड में क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगने वाले हैं, हाइब्रिड में मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगने वाले हैं, लेकिन ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगेंगे, इसलिए प्रॉपर मैंने 1 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट बात करें बैटरी का। जी हाँ, यहाँ पे बैटरी मैंने ऑलरेडी बोल रखा था कि यहाँ बैटरी नहीं लगने वाला है, तो इसमें कोई बैटरी नहीं लगने वाले हैं। तो बात करें ऑफ ग्रिड में, तो ऑफ ग्रिड में 2 बैटरी लगने वाले हैं, 2 पे आप यहाँ पे पेयर लगा सकते हो, 2 बैटरी लगा सकते हो ऑफ ग्रिड में। हाइब्रिड में भी 2 बैटरी लगा सकते हो। अब यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि कितने एम्पेयर के। तो अब यहाँ पे 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो आप 250 के बैटरी ना लगाओ, मतलब 250 एम्पेयर की बैटरी ना लगाओ, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो 200 एम्पेयर या फिर 150 एम्पेयर के बैटरी जो है वो लगा सकते हो। ऑन एन एवरेज 150, 180, 200 एम्पेयर के 2 बैटरी लगा सकते हो। 250 लगाओगे ज़्यादा हो जाएगा, उतने में बैटरी ये जो पैनल है वो चार्ज नहीं करेगा, इसलिए 250 के मत लगाना, आप 200 या फिर 150 के एम्पेयर के 2 बैटरी आप लगा लोगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम MC4 कनेक्टर का, 2 पेयर लगेंगे, 2 पेयर का मतलब मेल कनेक्टर फीमेल कनेक्टर के साथ 2 पेयर लगेंगे। एंड बात करें कि जंक्शन बॉक्स DC जिस बोल सकते हैं DC जंक्शन बॉक्स, तो वो एक बॉक्स लगेंगे जिसमें हम लोग DC MCB DC फ्यूज़ वगैरह लगाएंगे। एंड AC जंक्शन बॉक्स में भी हम AC MCB AC फ्यूज़ वगैरह AC SPD वगैरह लगाने वाले हैं। नेक्स्ट पर बात करें DC वायर का, DC केबल का, तो कितने लगने वाले हैं किसमें, तो 30 मीटर वायर जो है वो ऑन ग्रिड में लगेगा, 30 मीटर ऑफ ग्रिड में और 30 मीटर हाइब्रिड में लगने वाला है। कि AC वायर में जो है कौन सा कितने लगाने वाले हैं, तो ऑन ग्रिड के लिए भी 30 मीटर लगेगा, ऑफ ग्रिड के लिए यहाँ पे सिर्फ 20 मीटर में वायर में हो जाएगा, हाइब्रिड के लिए फिर 30 मीटर। अब क्यों यहाँ पे कम देखने को क्यों मिल रहा है, ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऑन ग्रिड में आपको ग्रिड तक पहुँचाना है, मतलब आप पोल तक पहुँचाना है, ठीक है। हाइब्रिड में भी आपको पोल तक पहुंचाना है, ग्रिड तक पहुंचाना है, लेकिन ऑफ ग्रिड पे आपको ग्रिड तक नहीं पहुंचाना होता है, बेचना नहीं होता है, सिर्फ आपको लेना होता है। तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कम वायर देखने को मिलेगा। एरिया चाहिए होगा 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो अगर आपके पास अवेलेबल है और तो उतने में 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि वो जो एरिया है वो शैडो फ्री होना चाहिए, मतलब वहाँ पे धूप जो है प्रॉपर आना चाहिए, किसी भी तरह का छाँव नहीं आना चाहिए उस एरिया में, वो शैडो फ्री एरिया है फुल्ली, ओके। एंड नेक्स्ट में बात करें प्राइस का, कि क्या प्राइस आपको देखने को मिलेगा ऑन ग्रिड, जो कि यहाँ पे देख पाओगे 60,000 आपको लगेगा, इसमें इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन है, मतलब जो लेबर चार्ज है वो भी इंक्लूड है इसमें। आपको सोलर सिस्टम लगा के मिलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट मिल गया ऐसा नहीं है, प्रॉपर लगा के अर्थिंग वगैरह करके सारा कुछ जो है इतने में लगा के, ये बेंचमार्क बता रहा हूँ मैं आपको कि जो गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड किया वो बेंचमार्क इतने हैं। नेक्स्ट बात करें कि ऑफ ग्रिड के लिए, तो ऑफ ग्रिड के लिए 80,000 यहाँ पे ज़्यादा देखने को क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको बैटरी लगने वाले हैं। आपको बताया मैंने कि 2 पेयर यहाँ पे बैटरी लगेंगे, 2 पीस बैटरी लगेंगे, तो उसका जो प्राइस है ज़्यादा हो जाता है बैटरी के वजह से। लेकिन यहाँ पे फिर भी और 20,000 का ही डिफरेंस है, जबकि बैटरी का प्राइस 15,000 के आसपास आप पड़ेगा एक बैटरी का, तो ज़्यादा और होना चाहिए। तो इसलिए इतना यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि ऑन ग्रिड का जो इन्वर्टर होता है वो थोड़ा कॉस्टली होता है ऑफ ग्रिड के मुकाबले, इसलिए यहाँ पे 60,000 है और यहाँ पे 80,000 है, और यहाँ पे 1,10,000 होता है किसमें, हाइब्रिड सोलर सिस्टम में।
अब बात करते हैं कौन कौन सा आपको एसेसरीज मिलने वाला है। तो फास्टनर वगैरह, नट बोल्ट, एले, अर्थिंग किट वगैरह सारा कुछ आपको मिलने वाला तीनों में, यहाँ पे ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो, तीनों सिस्टम में आपको जो है वो ये सारा चीज़ मिलने वाला है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, पैनल लगाना है तो अर्थिंग करना पड़ेगा, नट बोल्ट वगैरह, फास्टनर वगैरह, एले वगैरह, क्रम्पिंग टूल, सारा कुछ आपको इसी सिस्टम में मिलने वाला। अब यहाँ पे थोड़ा मैं पॉज करके कुछ और चीज़ बताने वाला आपको, वो ये कि मैंने जो पहले क्वेश्चन दिखाया था आपकी, हाउ टू अर्न मनी, मतलब सोलर सिस्टम से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो अभी यहाँ आपको एक चीज़ जानना होगा कि सोलर सिस्टम से पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो बहुत सारा रीजन है, लेकिन यहाँ इस वीडियो के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि आपको सोलर सिस्टम से पैसे कमाने का ढेरों तरीके से पैसे कमा सकते हैं, तो जो अलग अलग वीडियो में मैं बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल इस टॉपिक पे जो बता रहा हूँ मैं कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या कर सकते हो आप कि यहाँ पे आप जो दिन में बिजली यूज कर रहे हो, तो अगर आप बिजली यूज करें तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, सपोज दैट 1 किलोवाट लगाया और आप सारा का सारा बिजली आप यूज नहीं कर रहे हो, फिर क्या करोगे आप? गवर्नमेंट को फीड कर दोगे। आपको खुद नहीं करना है, वो काम सिर्फ इन्वर्टर करेगा और नेट मीटर करेगा। नेट मीटर जो ग्रॉस मीटर नहीं है, ग्रॉस मीटर को हटा के नेट मीटर लगाया जाएगा। अब नेट मीटर क्या काम करेगा? जितना एनर्जी आपने दिन में दिया, मतलब आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और गवर्नमेंट को बेच रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप? दिन में दिया, ठीक है। रात के टाइम में आपके पास बैटरी तो लगा नहीं है, किसमें? ऑन ग्रिड में। तो क्या करोगे? रात के टाइम में आप लोगे, सपोज दैट आपने पूरे दिन में आपने 2 किलोवाट बिजली दे दिया पूरे दिन में, ठीक है। रात में आपने सिर्फ 1 किलोवाट ही बिजली लिया, बाकी के जो 1 किलोवाट है आपने यहाँ पे क्या हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ। तो 1 किलोवाट पे क्या है कि आपको रुपया मिल सकता है। तो यहाँ से आप अर्न कर सकते हो पर डे के हिसाब से। अब चाहो तो आप यहाँ पे रुपया भी ले सकते हो, आप चाहो तो इसके इलेक्ट्रिसिटी के बदले इलेक्ट्रिसिटी भी ले सकते हो। लेकिन ये आपको पहले करने होंगे कि क्या आप बिजली लेना चाहते हो, बिजली के बदले क्या आप पैसे लेना चाहते हो। तो आप पैसे लेना चाहते हो तो आपको पहले ही, जब सोलर सिस्टम लगाया जाएगा उसी समय इलेक्ट्रिसिटी विभाग को यानी बिजली विभाग को वो चीज़ बताने होते हैं, ताकि आपको वो चीज़ हमेशा मिलता रहे। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे आप अर्न कर सकते हो, कैसे पैसे कमा सकते हो। तो आप इसमें बिजली यूज भी कर सकते हो और बिजली बेच भी सकते हो, जिसका आप पैसे कमा सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें एक दिन में कितना बिजली बना के मिलेगा। तो आपको बोला मैंने कि जैसे कि एक दिन में आपको 4 से 5 किलोवाट, 4.5 किलोवाट जो है वो देखने को मिलेगा पर यूनिट, यानी 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट होता है। तो आपको मैंने बोला कि दिन के टाइम में अगर सपोज दैट आपने 2 किलोवाट यूज कर गए, 2 यूनिट बिजली यूज कर लिए, बाकी 2 यूनिट 2.5 यूनिट जो है आप क्या किए? गवर्नमेंट को दे दिए। तो वो बिजली जो है आपने क्या किया? फिर रात में 1 किलोवाट लिया, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ बिजली है उसके पैसे भी आप ले सकते हो। इस तरह आप कमा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्या क्या आपको इसमें जो वारंटी मिलने वाला है। तो होल सोलर सिस्टम में जितने चीज़ आपको मिलने वाले हैं उसमें आपको 5 ईयर का वारंटी मिलेगा, चाहे वो ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो या फिर हाइब्रिड हो, ठीक है। सभी पे 5 ईयर का वारंटी मिलेगा, लेकिन आपको सोलर पैनल पे 25 साल का वारंटी देखने को मिलेगा। अभी बता दूं मैं आपको एक चीज़ कि इंडिया में ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है जिस पे इतना वारंटी मिलता हो। 25 साल का वारंटी आप शायद ही कोई चीज़ देखे होगे जिसमें 25 साल का वारंटी इंसान देता हो। तो सिर्फ इकलौता सोलर पैनल ही है जिस पे 25 साल का वारंटी आसानी से मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें कि आपको क्या नेट मीटर लगाना पड़ेगा। तो नेट मीटर लगाना पड़ेगा ऑन ग्रिड में। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि बिजली आप देते हो तो नेट मीटर के जरिए देते हो, तो यहाँ पे आपको जो है नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ेगा। ऑफ ग्रिड में नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफ ग्रिड में बिजली बेचते ही नहीं है, ऑफ ग्रिड में गवर्नमेंट लेते भी नहीं है। एंड हाइब्रिड में, हाँ, हाइब्रिड में भी बेचते हैं, तो हाइब्रिड में भी नेट मीटर लगाने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वन चीज़ देखते हैं कितना सब्सिडी मिलने वाला है किस चीज़ में। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो है आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम अगर आप लेते हो तो उसमें 30% सब्सिडी मिलता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं कि 30% जो है सभी स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में 40% तक का सब्सिडी देखने को मिलता है। हाँ, मैक्सिमम स्टेट में 30% सब्सिडी है, इसलिए मैंने ऑन एन एवरेज जो है 30% मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है। एंड नेक्स्ट में बात करें ऑफ ग्रिड में, तो ऑफ ग्रिड में कोई सब्सिडी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब्सिडी जो है वो नहीं दिखा रखा है। हाइब्रिड में सब्सिडी है, बट ये सब्सिडी भी हर जगह नहीं है। हाइब्रिड में सब्सिडी बहुत जगह बंद हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे फिर भी मैंने लिख रखा है। अब आप देख लेना, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे आप देख लेना सब्सिडी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑन ग्रिड में तो सभी जगह मिल रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने जान लिया 1 किलोवाट, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड और हाइब्रिड के बारे में टोटल डिटेल्स लिया, प्राइस लिया, सब्सिडी लिया, जो भी चीज़ है, और कैसे पैसे कमा सकते हैं, हाउ टू अर्न मनी, तो वो भी आपने जान लिया।
अब भी कोई डाउट आपका रह गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आपको सोलर सिस्टम लगाना हो तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको वो भी बता दूं मैं। अगर आपको सोलर सिस्टम लगाना हो तो मैंने ऑलरेडी एजेंसी का वीडियो अपलोड कर रखा है। एजेंसी मतलब उसमें बहुत सारे एजेंसीज हैं जो सोलर सिस्टम लगाती है, चाहे वो नोडल एजेंसी हो, चाहे वो डिस्कॉम एजेंसी हो, सभी के मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखे हैं, जिसमें सभी स्टेट के अलग अलग एजेंसीज के नंबर मैंने दे रखे हैं, उसके एड्रेस भी दे रखे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप सोलर सिस्टम लगवा सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए टेक केयर।